क्या महाकुंभ में मिली शोहरत किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? क्या आस्था के रास्ते पर चलना आज के दौर में इतना आसान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी महिला के फैसलों पर समाज को जज बनने का हक है? महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि कई चेहरों और कहानियों की वजह से लोगों के दिलों में बस गया है। इन्हीं चेहरों में से एक नाम था हर्षा रिछारिया, एक युवा महिला जो कभी एंकर रही, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी और बाद में साधना और धर्म के रास्ते पर चल पड़ी। महाकुंभ के दौरान किसी ने हर्षा को आस्था के प्रतीक माना, तो किसी ने उनके इरादों पर सवाल खड़े कर दिए। महाकुंभ से मिली पहचान ने हर्षा को मशहूर जरूर बनाया, लेकिन इसके साथ ही उनके जीवन में विरोध, आरोप और मानसिक दबाव भी लगातार बढ़ता चला गया। एक साल तक चले इस संघर्ष के बाद अब हर्षा ने खुलकर ऐलान किया है कि वो धर्म की उस राह को विराम दे रही हैं, जिसे उन्होंने पूरे आस्था और विश्वास के साथ चुना था। हर्षा रिछारिया ने इंस्टाग्राम पर साझा किए एक भावुक वीडियो में बताया कि प्रयागराज महाकुंभ से शुरू हुई उनकी ये यात्रा अब खत्म होने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीते एक साल में उन्होंने लगातार विरोध झेला। उन्हें उम्मीद थी कि महाकुंभ खत्म होने के बाद माहौल शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर्षा का कहना है कि उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना किसी को नुकसान पहुंचाया और ना ही कोई अपराध किया। फिर भी धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने की हर कोशिश को रोका गया। उनके मुताबिक असहमति सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रही, समय के साथ ये उनके आत्मसम्मान और मनोबल पर भी हमला करने लगी। हर्षा ने साफ शब्दों में कहा कि जब किसी लड़की के मानसिक रूप को नहीं तोड़ सकते तो उसका चरित्र हनन होने लगता है। उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने महाकुंभ के नाम पर धर्म का कारोबार किया, करोड़ों रुपए कमाए। हर्षा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सच्चाई बिल्कुल उलट है। हर्षा का कहना है कि वो आज भी आर्थिक संघर्ष से गुजर रही हैं और उधारी में जीवन बिता रही हैं। उन्होंने बताया कि धर्म के रास्ते पर आने से पहले वो एक एंकर थी, अपने काम से संतुष्ट थी, आत्मनिर्भर थी और अच्छा पैसा कमा रही थी, लेकिन इस नए रास्ते पर उन्हें ना तो किसी का साथ मिला और ना ही समर्थन। माघ मेले के दौरान भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। अपने वीडियो में हर्षा ने यह भी कहा कि वो मां सीता नहीं है जो बार बार अग्नि परीक्षा देती रहेंगी। उन्होंने जो परीक्षा देनी थी वो दे चुकी हैं। लगातार सफाई देना, खुद को साबित करना और आरोपों का सामना करना उनके लिए मानसिक रूप से बेहद थकाने वाला हो गया है। हर्षा ने साफ किया कि वो माघ मेले की मौनी अमावस्या पर स्नान जरूर करेंगी, लेकिन उसके बाद धर्म की जिस राह पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया था उसे विराम दे देंगी। इसके बाद वो अपने पुराने काम और पेशों की ओर वापस लौट आएंगी। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में हर्षा ने अपनी निजी जिंदगी पर भी खुलकर बात कही। शादी को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं है। उनके अनुसार शादी करना जीवन में अनिवार्य नहीं होता। उनके माता पिता अपनी राय जरूर रखते हैं, लेकिन उन पर कोई दबाव नहीं है। आज के समय में शादी के बाद रिश्तों में आने वाली दरारें को देखकर उनके माता पिता भी चिंतित रहते हैं। हर्षा रिछारिया की कहानी सिर्फ धर्म छोड़ने या अपमान की कहानी नहीं है, ये उस मानसिक दबाव, सामाजिक जजमेंट और चरित्र हनन की भी तस्वीर है जिसका सामना सार्वजनिक जीवन में आने वाली महिलाओं को करना पड़ता है। ये कहानी कई सवाल छोड़ जाती है कि क्या किसी की आस्था पर सवाल उठाना सही है? क्या पहचान मिलने के बाद हर कदम की सफाई देना जरूरी हो जाता है? शायद हर्षा का यह फैसला किसी अंत की नहीं, बल्कि खुद को फिर से चुनने की शुरुआत है।